नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाता है। तो आज के टॉपिक में हम प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाता है। लेकिन जब आप क्लास में पढ़ते हैं तो टीचर तो बहुत सारे पॉइंट्स पे बात करते हैं, लेकिन जब आप एग्जाम के समय आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या क्या रिवाइज करना है। तो कंफ्यूज नहीं हो उसके लिए हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहले पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि पहले कंसेप्ट समझिए, रट्टा मत मारिए, डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स बनाने स्टार्ट मत कीजिए, समझने के बाद ही शॉर्ट नोट्स बनाइए। तो चलिए हम लोग नंबर सेकंड में आते हैं। पूरे पैराग्राफ को मत लिखिए, कीवर्ड्स हेडलाइंस को यूज कीजिए। एग्जांपल में आप लोगों में बताऊं तो इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल। आप बिल्कुल ऐसे शॉर्ट नोट्स मत बनाइए, उसमें आप लोग को इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिखना है। स्वतंत्रता कब हुई, जैसे इंडिपेंडेंस 1947, ठीक। इसका रीजन क्या था, फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक। लीडर कौन था, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। हम लोग ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। हर टॉपिक को एक ही पेज में कंप्लीट कीजिए। अब हम लोग आते हैं तीसरी पॉइंट्स पे। फ्लो चार्ट, डायग्राम यूज कीजिए। जहां पॉसिबल हो वहां लिखने की बजाय आप लोग डायग्राम बनाइए। फार्मूला डेफिनेशन बॉक्स में बनाइए, ब्रेन को जल्दी याद हो जाता है। जैसे कि मैथ साइंस अलग से आप बॉक्स में आप लिखिए, जैसे फोर्स इक्वल्स टू मास गुने एक्सीलरेशन, आप एक बॉक्स में आप इसको लिख सकते हैं। देखिए शॉर्ट नोट्स तभी आपके लिए यूजफुल है जब आप उसे रिवाइज करते हैं। तो 24 घंटे के अंदर आप एक बार जरूर इसे रिवाइज कीजिए। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे यहाँ पे शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्लास 10th मैथ्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। देखिए सबसे पहले 2 पेज को हम लोग यूज किए हैं और 2 पेज पर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोर्ड्स के लिए हम लोग लिख दिए हैं। कैसे, देखिए पेज 1 पे हम लोग क्या किए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले डिफिनीशंस को दिखाए हैं। डिग्री 2 वाली इक्वेशन जनरल फॉर्म होता है x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू नॉट 0, a b c क्या होता है, रियल नंबर्स। इसका ग्राफ भी आप लोग देख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर कन्वर्जन सेकंड पॉइंट्स लिख रहे हैं पेज 1 ही में, ठीक है ना। पेज 1 में सेकंड पॉइंट्स को लिखते हैं। अगर इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है तो हम लोग सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। अब देखिए कुछ ऐसे इक्वेशन होते हैं जो पता ही नहीं चलता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन जब आप लोग इसको सोल्व कीजिएगा तब पता चलता है कि असल में ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए 2x इंटू एक्स प्लस 3, आपको देखने में क्या लगता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है। इसके लिए आप लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई किए। जैसे ही सिंप्लीफाई किए तो डिग्री 2 वाली इक्वेशन दिख लिया, और जैसे दिख गया तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दिए। अब इसको जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए तो इसके लिए सोल्व करने के लिए बोर्ड्स में आप लोग के लिए 2 मेथड है। सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, और दूसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, जब आसानी से फैक्टर बन जाए, ठीक है ना, जब से कोई इस पर रिस्ट्रिक्शन, कोई आसानी से आप लोग को यदि इक्वेशन बन जाए तो आप लोग फैक्टराइजेशन मेथड को यूज कर सकते हैं। अब देखिए जब x² माइनस का 5x, एग्जाम्पल में देख रहे हैं x² माइनस का 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये आसान नहीं लग रहा है, बिल्कुल आसान रहा। इसका फैक्टर क्या है 2 3, इसका रूट्स हो गया ये, ठीक। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं फार्मूला बोलने में, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बट्टे 2a, ठीक है। बॉक्स में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बादल बना के। हर टाइप क्वेश्चन में हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। हर टाइप के क्वेश्चन में यूज होगा, ये कठिन हो या आसान हो, हर टाइप में आप लोग को यूज होगा। और पेज नंबर 2 में देखते हैं हम लोग, पेज 1 में बात कर लिए, पेज 2 में देखते हैं। पेज 2 में डिस्क्रिमिनेंट d लिखेंगे, d बराबर b² माइनस 4ac। नेचर ऑफ रूट्स, कुछ नेचर देखते हैं यहाँ पर, जैसे d ग्रेटर देन 0 तो रूट्स एंड डिफरेंट होगा, रूट्स इसका डिफरेंट होगा। d इक्वल्स टू 0 रियल एंड इक्वल होगा। अब d लेस देन 0 नो रियल रूट्स, जिसको हम लोग इमेजिनरी रूट्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, काल्पनिक। रूट्स क्या होता है, इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स कहते हैं। ग्राफ में रूट्स एक्स एक्सिस को जहां कट करें, ठीक है, वो क्या होता है, रूट्स होता है। स्पेशल केसेज में हम लोग लिखेंगे पेज 2 पे, परफेक्ट स्क्वायर हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल रूट, ठीक है। यदि परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल रूट्स, ठीक। सम प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स क्या होता है, जैसे रूट्स अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस का b बाई ए। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c बाई ए होता है, ठीक। यदि इक्वेशन बनाना है, यदि आपको सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, यदि आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ठीक है, क्या करना है, x² माइनस का सम ऑफ x प्लस प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये करना।
अब कुछ आप लोग को बादल में यहाँ पर घेर कर लिखना है कि कॉमन मिस्टेक बच्चे एग्जाम में बहुत करते हैं, ठीक है ना। उसके लिए बचने के लिए आप लोग को रिवीजन के समय में आप लोग एक बार एक देख लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स में भी आप लिख सकते हैं। कॉमन मिस्टेक में -b की जगह b लिख देते हैं, √b² - 4 इसमें गलती कर देते हैं, साइन प्लस इसका गलत कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग को लाना है, ये बात हम लोग को यहाँ पे जान गए, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से यदि शॉर्ट नोट्स बनाएंगे ना तो आप लोग को देखने में भी मजा आएगा और एग्जाम के समय में कोई कंफ्यूज नहीं रहेंगे, ठीक है ना। एक एक बात स्पष्ट है बोर्ड्स के लिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं करना है। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं शॉर्ट नोट्स। तो मैं तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को बना के दिखा दिए, अब हर एक चैप्टर्स के लिए आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे, आप इसे शॉर्ट नोट्स में यूज कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।